पहले मुझे लगता था 4 बजे उठना मेरे बस की बात नहीं है। इस रूटीन में आने के लिए मैंने बहुत लेट कर दिया। इस बात की समझ जब तक आई तब तक काफ़ी समय निकल चुका था, लेकिन ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। बस सुबह उठते ही पहले जैसे घर को झाड़ू लगाना रहता है कि झाड़ू लगाने से घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कल मैंने जो काम किया था सुबह उठते ही आज भी उसी को करना है। जब जिस काम को करने की इच्छा होती है पहले उसी को करती हूँ। छोटे छोटे काम से स्टार्ट करती हूँ, इससे बॉडी भी एक्टिव होता है और नींद भी निकल जाती है। सुबह जल्दी उठना मुझे शुरू से ही पसंद था, पर रेगुलर मैं इतना जल्दी नहीं उठ पाती थी। मुझे समझ में ही नहीं आता था क्यों मैं जब टाइम टेबल बनाती हूँ फिर भी नहीं उठ पाती हूँ। यह एक दिन उठ गई पर दूसरे दिन बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी मुझे उठने की। फिर धीरे धीरे मैंने खुद के कामों को सोचना शुरू किया कि मैं क्यों नहीं उठ पाती हूँ। मेरी नींद खुलती भी है पर मेरे अंदर से इच्छा क्यों नहीं होती है। तब मुझे पता चला कि सुबह उठने का ये मतलब नहीं है कि सुबह उठो, आँख भी ढंग से नहीं खुला, आप फ्रेश भी नहीं हुए, सीधा एक्सरसाइज करने को लग गए। बस सुबह उठने की मैंने आदत बनाई। पहले उठ के मैं बैठी रहती थी, अपने बिस्तर को छोड़ के मैं नीचे सोफ़ा पे आके बैठ जाती थी, बस शांति से बैठी रहती थी। तब धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो उठते ही जो मैं बिल्कुल एक्टिव हो जाती थी, एक्सरसाइज करने लगती थी। एक्सरसाइज करने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है और आँख खुला नहीं कि उसी काम में लग जाती थी, तो वो मुझे बिल्कुल भी उत्साहित नहीं करता था सुबह उठने के लिए। फिर मैंने अपने रूटीन को चेंज किया। सुबह उठ के पहले आराम से अपने कपड़े को बदलती हूँ, भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, पानी पीती हूँ। जिन सब कामों को करने में मुझे बहुत मन लगता है, ये मज़ा आता है, पहले उन्हीं सब कामों को करती हूँ। हर दिन मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, इसका जुनून मेरे अंदर था। मैंने पहले अपने दिमाग को समझाया कि मैं कुछ करूं या ना करूं, भले उठ के मैं बैठी रहूं, पर मैं उठूंगी बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में ही। बस इसी फॉर्मूला को मैंने अप्लाई किया और आज उठते उठते मुझे लगभग 2 साल होने। इसलिए मैं बोली कि मैं बहुत लेट से स्टार्ट की, पर यदि आपके अंदर भी जल्दी उठने का जुनून है तो बिल्कुल मेरे फार्मूला को ही अप्लाई कीजिए। सुबह उठिए और उठने के बाद उन सब कामों को पसंद कीजिए या फिर शांति से बैठे रहिए, लेकिन उन कामों में मत लग जाइए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाने के पहले पूजा की मैं सारी तैयारी कर देती हूँ। अब पूजा के बर्तन को धोने के लिए मैं विम के शुद्धम लिक्विड का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, मैं तो सबके लिए रेकमेंड करूँगी, क्योंकि पीताम्बरी से धोते वक्त मेरा हाथ बिल्कुल ड्राई हो जाता था और तांबे का बर्तन भी इससे बहुत साफ हो जाता है। अब 5:45 का टाइम हो गया है। बाहर चूँकि क्लाउडी वेदर है इसलिए लाइट बहुत कम है। ज़्यादा अंधेरा होता है तो मैं बाहर नहीं निकलती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि अगल बगल सभी सोए हुए रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा रोशनी अब आने लगी है। सब जगह की लाइट बंद करते हुए दूध का थैला लेते हुए मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई। बाहर का फ्रेश एयर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फूल लेते हुए आई थी, क्योंकि चल के आने के बाद थोड़ी गर्मी लगती है और प्यास भी लग जाती है, तो पहले आराम से बैठ के घूंट घूंट पानी पी लेती हूँ। और आज मुझे अपने घर का टॉयलेट बाथरूम सब साफ़ करना है, तो साफ़ करने के पहले मैं बालों को ऑयलिंग कर रही हूँ, क्योंकि साफ़ करने के बाद मैं बाल से ज़रूर नहाती हूँ। तो ऑयलिंग कर लेने से बाल बहुत सॉफ्ट रहता है, बहुत अच्छी सी चमक भी आ जाती है। सर पे तेल लगा हुआ रहेगा, उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट बनाना रहेगा, तो लगभग 1.5-2 घंटा तो तेल मेरे बाल पे रहेगा ही। आज चूँकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा लेट से जाना था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मेरे पास था, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा काम करने के लिए सोचा। तो नाश्ते में जो जो चीज़ मुझे बनाना है उन सब चीज़ों को मैं इकट्ठा करके रख ली। फिर मैं नहाने चली गई, क्योंकि बाथरूम को साफ़ करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस सबकी तैयारी कर ली और हल्का फुल्का जो मेरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रहता है उसको भी मैं निपटा ली। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना तो बहुत ज़रूरी होता है, इससे क्या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी रहती है, और जब हम 40+ के होने लगते हैं तो हमारे लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपने आप को फिट और एक्टिव रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। मेरी दूध भी आ गई और आ गई मेरी चाय की डिमांड भी। तो पहले चाय बना के सबको चाय पिला लेती हूँ,
बहुत पहले जब मैं छोटी थी तब हमारे घर में ऐसे ही बॉटल में दूध आता था। फिर अचानक से वो कॉन्सेप्ट बंद हो गया, फिर से वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। चलिए बन गई मेरी चाय। मैं चाय के पहले थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ, फिर उसके बाद चाय पीती हूँ। मेरा स्नान भी हो चुका। मैं आ गई सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए। और जो अपने सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं या जिसका सूर्य कमज़ोर है, वो रोज़ इस तरह उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। उसका सूर्य एकदम से मजबूत हो जाएगा। और सूर्य देवता तो प्रत्यक्ष देवता हैं। मेरा नाश्ता तो बन चुका, हस्बैंड खा के चले गए। अब आ गई मेरी बारी। मैं भी नाश्ता कर ली और आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कौन सा ड्रेस पहना है। मेरा ये ड्रेस ब्लैक कलर का है। बहुत लोग ब्लैक कलर को अशुभ मानते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काला रंग यदि अशुभ होता तो शिवलिंग भी तो काले रंग की होती है, शालिग्राम भगवान भी तो काले रंग के होते हैं। यदि आप थोड़ा बहुत ज्योतिष में बिलीव करते हैं तो हर रंग किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो काला रंग जो है शनि को रिप्रेजेंट करता है और शनि देवता जो है न्यायप्रिय देवता हैं। हम यदि काला रंग पहनना बहुत पसंद करते हैं तो हम अपने शनि ग्रह को एक्टिव कर रहे हैं। और जब हमारा ग्रह एक्टिव हो रहा है तो हमें उसके पसंदीदा काम करना पड़ता है। हम अपने ग्रह को तो एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कर्म गलत कर रहे हैं। तो यदि काला रंग आपको बहुत पसंद है और आप जितना काला रंग पहन रही हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा अपने नेचर को भी चेंज कीजिए। आप उस दिन झूठ नहीं बोलिए, किसी को दुखी नहीं कीजिए। मतलब कुल मिला जुला के आप गलत कर्म से दूर रहिए। और जिनकी कुंडली में शनि प्रबल होता है उसे काला रंग तो और ज़्यादा लाभ देता है। इसलिए काले रंग से घबराइए नहीं, उसे बिंदास पहनिए। और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।